अंधेरी डायमेंशन में जो दो लोग हैं ये और कोई नहीं बल्कि नारुतो और हिनाता हैं। नारुतो उसी डायमेंशन में अपनी आंख हल्की सी खोलता है और धीरे से बस एक शब्द बोलता है, हिनाता। हिनाता उसके पास ही हवा में तैर रही होती है लेकिन वो बेहोश होती है। नारुतो अपनी गर्दन ऊपर उठाता है और सामने देखता है एक आदमी खड़ा होता है जिसका चेहरा गंभीर होता है। ये हमारा सैयन प्रिंस वेजिटा होता है। वेजिटा बोलता है, ये आखिर कैसी जगह है और ये दो लोग कौन हैं? वो नारुतो और हिनाता को वहाँ से निकालता है और अपने दोनों कंधों पर उन्हें उठा लेता है। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, वेजिटा इस टाइमलाइन में क्या कर रहा है? इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा। नारुतो होश में होता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता, बस अपने मन में सोच रहा होता है। वेजिटा उन दोनों को पकड़कर एक पोर्टल के अंदर घुसता है और सीधा अपने टाइम चेंबर के अंदर निकलता है। वहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि नारुतो को तकलीफ होने लगती है और वेजिटा भी समझ जाता है। वो दोनों को तुरंत टाइम चेंबर के बाहर ले आता है। बाहर बुल्मा वेजिटा को देखती है और पूछती है, वेजिटा ये दोनों कौन हैं? इनकी हालत बहुत बुरी लग रही है। वेजिटा कुछ नहीं कहता और बस बोलता है, बहुत लंबी कहानी है, पहले इन दोनों का इलाज करो, मैं क्या करोड़ के पास जा रहा हूँ। बुल्मा दोनों को देखती है और उन्हें बेड पर सुला देती है। नारुतो अभी भी कुछ बोल नहीं पा रहा होता और समझ नहीं पा रहा होता कि वो आखिर कहाँ है। वो बस धीरे से बोलता है, हिमावारी, बोरुटो, तुम दोनों आखिर कहाँ हो? वेजिटा गोकू के पास पहुँचता है और कहता है, क्या करोट, जल्दी से सेंजुबीन लेकर आओ, इमरजेंसी है। गोकू हैरान होते हुए बोलता है, वेजिटा आखिर हुआ क्या है? वेजिटा गुस्से में चिल्लाता है, बोला ना इमरजेंसी है। गोकू बोलता है, ठीक है जा रहा हूँ, गुस्सा मत करो। गोकू तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन से मास्टर कोरिन के पास जाता है और 4 सेंजुबीन लेकर आ जाता है। वेजिटा गोकू को साथ लेकर नारुतो और हिनाता के पास पहुँचता है। वेजिटा बुल्मा से पूछता है, इन दोनों की हालत कैसी है? बुल्मा बोलती है, उन्हें होश आ गया है लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे। वेजिटा नारुतो को सेंजुबीन देता है और एक हिनाता को भी देता है। नारुतो और हिनाता मुश्किल से उसे चबाकर खा लेते हैं और तुरंत ही उनका शरीर रिकवर होने लगता है। हिनाता बैठ जाती है और घबराई हुई आवाज में बोलती है, हम कहाँ हैं? बुल्मा बोलती है, घबराओ मत, शांत हो जाओ, पहले ये बताओ तुम दोनों का नाम क्या है? हिनाता कुछ बोल नहीं पाती और बस कांप रही होती है। नारुतो हिनाता का हाथ थाम लेता है और बोलता है, मेरा नाम नारुतो उजुमाकी है और ये मेरी वाइफ हिनाता ह्यूगा है। गोकू कंफ्यूज होते हुए पूछता है, उजुमाकी और ह्यूगा क्या ये कोई अलग प्रजाति है? बुल्मा गोकू के सिर पर जोर का मुक्का मारती है और बोलती है, उन्हें कंफ्यूज मत करो बेवकूफ। वेजिटा बोलता है, तुम दोनों में तो कोई की नहीं है, फिर भी तुम जिंदा कैसे हो? नारुतो समझ जाता है कि वो चाकरा की बात कर रहा है। नारुतो बोलता है, थैंक यू हमें वहाँ से निकालने के लिए, और हमारे पास की नहीं होती, चाकरा होता है। असल में कह सकते हो ये की का ऑल्टरनेटिव वर्जन है। गोकू बोलता है, सुनने में तो बहुत कूल लगता है। गोकू वेजिटा से पूछता है, वेजिटा ये दोनों आखिर तुम्हें मिले कहाँ से? वेजिटा कुछ देर चुप रहता है और फिर बोलता है, और हम फ्लैशबैक में देखते हैं वेजिटा टाइम चेंबर में मैक्स ग्रेविटी पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपनी पावर से टाइम चेंबर तोड़ने वाला ही होता है, तभी एक पोर्टल खुल जाता है। वेजिटा कंफ्यूज होकर उसके अंदर जाता है और देखता है नारुतो और हिनाता हवा में तैर रहे होते हैं और आसपास बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्स होते हैं और फिर वो दोनों को वहाँ से निकाल कर यहाँ ले आता है। गोकू पूछता है, तुम दोनों का घर कहाँ है? तुम नॉर्मल ह्यूमन से थोड़े अलग लगते हो। नारुतो बोलता है, हम कोनोहा विलेज से हैं, लेकिन ये कौन सा विलेज है? गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, यहाँ आसपास ऐसा कोई भी विलेज नहीं है। बुल्मा को थोड़ा डाउट होता है, वो आगे बढ़कर पूछती है, अच्छा ये बताओ तुम दोनों क्या करते हो और वहाँ आखिर फंसे कैसे? नारुतो और हिनाता का चेहरा उदास हो जाता है। नारुतो बोलता है, मैं एक निंजा हूँ और मेरा घर हिडन लीफ कोनोहा विलेज है। वो आगे बोलता है, मेरा बेटा जैसा एक बच्चा है और वही बेवकूफ हम दोनों को ओत्सुत्सुकी से बचाने के लिए वहाँ बंद कर दिया था। वेजिटा बोलता है, मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ था? फिर नारुतो ओत्सुत्सुकी के हमले से लेकर अपने बंद होने तक सब कुछ बता देता है। माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर बुल्मा कहती है, लगता है तुम दोनों किसी दूसरी टाइमलाइन से हो और वेजिटा के टाइम चेंबर में गड़बड़ होने से स्पेस टाइम में टकराव हुआ और वो डायमेंशन में पोर्टल बन गया। लेकिन वेजिटा और गोकू नारुतो की बोली गई बातों को सोच रहे होते हैं। गोकू बोलता है, ये इतने दिन सरवाइव कर पाया, मतलब जरूर ये स्ट्रॉन्ग होगा, क्या मुझे इन्हें ट्रेन करना चाहिए? वेजिटा भी बिल्कुल यही सोच रहा होता है। गोकू कुछ बोलने वाला ही होता है, तभी वेजिटा बोलता है, तुम्हारी कहानी सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन तुम जैसे लोग जो उदास हो जाते हैं, मुझे नफरत है उनसे। नारुतो को अपने बचपन की याद आ जाती है, कैसे वो कभी हार न मानने वाला बंदा आज मायूसी से बैठा हुआ है। नारुतो बोलता है, मैं कमजोर नहीं हुआ, मैं बस अकेला पड़ गया था, लेकिन अगर आज भी कोई वजह है लड़ने की तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बुल्मा बोलती है, वेजिटा उन पर चिल्लाओ मत, अभी अभी तो ये ठीक हुए हैं। नारुतो की बातें सुनकर वेजिटा मन में सोचता है, इसके अंदर कुछ तो अलग है, शायद पावर से भी बहुत ज्यादा अलग। वेजिटा नारुतो से बोलता है, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो, खुद को साबित करो। गोकू मन ही मन सोचता है, मैं तो सोच रहा था इसकी मदद मैं करूंगा, लेकिन लगता है वेजिटा को इसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ गया है। ये सोचकर वो हल्की सी मुस्कुराहट देता है। नारुतो बोलता है, मैं पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा, मेरा सब कुछ छीन चुका है। मेरा सबसे करीबी दोस्त जो मेरी आत्मा की तरह मेरे साथ रहता था, वो अब मेरे पास नहीं है। वेजिटा थोड़ा रुक जाता है और बोलता है, क्या कहना चाहते हो तुम? फिर नारुतो कुरामा के बारे में सब कुछ बता देता है। बुल्मा नारुतो से पूछती है, तो अगर वो वापस आ जाए तो क्या तुम्हारी ताकत भी वापस आ जाएगी? नारुतो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, लेकिन कैसे? बुल्मा हल्की सी स्माइल करती है और कुछ नहीं बोलती। तभी वेजिटा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपने आप को साबित करो। कमजोर लोग मुझे पसंद नहीं होते, अगर मुझे लगा तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नारुतो हिनाता को देखता है और हल्की सी मुस्कुराहट देता है। वो वेजिटा के साथ स्पार के लिए बाहर जाता है। वेजिटा बोलता है, पहले तुम हमला करो। फिर नारुतो 10 क्लोन बनाता है, 2 नेचर एनर्जी इकट्ठा करने लगते हैं और बाकी वेजिटा पर हमला करते हैं, लेकिन वेजिटा जरा भी नहीं हिलता। नारुतो मन में बोलता है, जैसे मैंने सोचा था ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर नारुतो अपने क्लोन्स को रिलीज कर देता है और सेज मोड में आ जाता है। उसकी आंखों के नीचे ऑरेंज घेरे बन जाते हैं। वेजिटा बोलता है,
क्या ये तुम्हारा कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन है? नारुतो बोलता है हाँ ये मेरा सेज मोड है। वेजिटा काफी इंप्रेस होता है और बोलता है एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले तुम काफी आगे हो। नारुतो अटैक के लिए आगे बढ़ता है और इस बार उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी होती है और वो वेजिटा को एक जोरदार मुक्का मारता है। वेजिटा उसे रोक लेता है लेकिन खुद काफी दूर पीछे हट जाता है। वेजिटा बोलता है इंटरेस्टिंग, तुम काफी ताकतवर हो। नारुतो फिर एक मुक्का मारता है लेकिन वेजिटा उसे डॉज कर लेता है, लेकिन अगले ही पल हवा में से ही एक मुक्का वेजिटा के मुंह पर पड़ता है। वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है ये कैसी टेक्निक है? फिर वो अपने सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नारुतो पीछे हट जाता है। वेजिटा बोलता है तुम काफी पावरफुल निकले, तुमने मुझे ट्रांसफॉर्म करने पर मजबूर कर दिया, इम्प्रेसिव। नारुतो वेजिटा का ये रूप देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और सोचता है ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है। वेजिटा बोलता है अपनी पूरी ताकत लगाओ, अपने आप को रोको मत। नारुतो अपना रसेन शूरिकेन तैयार करता है। वेजिटा बोलता है ये अटैक तो बिल्कुल क्रिलिन के डिस्ट्रक्टर डिस्क जैसा लगता है, यकीन नहीं होता ये इंसान इसको कर पा रहा है। नारुतो हमला करता है रसीन सिरिकिन। वेजिटा भी अपना फाइनल फ्लैश अटैक करता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और एक भयानक धमाका होता है। वेजिटा वापस अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है बस अब रहने दो। नारुतो भी नॉर्मल हो जाता है। गोकू पास आता है और बोलता है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, अब चलो तुम और मैं एक स्पार कर लेते हैं। वेजिटा गोकू के सिर पर एक मुक्का मारता है और बोलता है बेवकूफ दिखाई नहीं दे रहा, वो थका हुआ है। गोकू बोलता है वेजिटा तुमने अकेले अकेले मजे उठा लिए, अब मेरी बारी आई तो मना कर रहे हो। नारुतो और हिनाता दोनों उन्हें लड़ते हुए देखकर हल्की मुस्कुराहट दे देते हैं। बुल्मा चिल्लाकर बोलती है तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो। वेजिटा और गोकू तुरंत चुप हो जाते हैं। नारुतो मन में सोचता है ये लेडी तो बिल्कुल सकुरा की तरह है। गोकू के पास 2 सेंजू बीन बचे होते हैं, वो एक वेजिटा को और एक नारुतो को दे देता है। नारुतो जैसे ही उसे खाता है उसका सारा चाकरा तुरंत रिकवर हो जाता है। नारुतो हैरान होकर बोलता है ये चीज आखिर क्या है? क्या ये कोई जादुई टैबलेट है? ये तो एक झटके में मेरा चाकरा वापस ले आया। गोकू हल्की मुस्कुराहट के साथ बोलता है कुछ ऐसा ही समझ लो। बुल्मा बोलती है पहले आओ खाना खा लो फिर बात करेंगे, पता नहीं कितने दिनों से भूखे होंगे। फिर सब मिलकर खाना खाने बैठ जाते हैं। नारुतो को इतनी भूख लगती है कि वो 10 प्लेट खाना खा लेता है। बुल्मा बोलती है लगता है तुम्हें काफी भूख लगी थी। हिनाता हल्की मुस्कुराहट देती है। नारुतो गोकू को देखकर बोलता है मेरी बात तो समझ में आती है, लेकिन ये बंदा कब से भूखा है? ये तो 20 प्लेट खाना खा चुका है। बुल्मा भी हंस पड़ती है और बोलती है ये दोनों तो ऐसे ही हैं। खाने के बाद नारुतो वेजिटा के पास जाता है और पूछता है वेजिटा क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकते हो? वेजिटा थोड़ा सोचता है और बोलता है वैसे मैं किसी को ट्रेन नहीं करता, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं सोच रहा हूँ तुम्हें ट्रेन कर ही लूं। नारुतो थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वेजिटा बोलता है पर तुम्हारी अभी की बॉडी मेरी ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकता। नारुतो का मुंह पीला पड़ जाता है। तभी बुल्मा पास आती है और कहती है अगर इसका बॉडी भी सेन की तरह बन जाए तो फिर क्या तुम इसे ट्रेन करोगे? वेजिटा हैरान होकर बोलता है ये क्या बोल रही हो बुल्मा, ये कैसे पॉसिबल है? तभी बुल्मा ड्रैगन बॉल्स दिखाती है जो उसने ड्रैगन रेडार की मदद से पहले ही इकट्ठा कर रखे होते हैं। बुल्मा बोलती है तुमने बताया था ना तुम्हारा एक दोस्त था जो अब नहीं रहा और उसका नाम कुरामा था। मैंने तुम्हारी लड़ाई देखी, तुम वाकई काफी पावरफुल हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ तुम्हारे दोस्त को भी वापस लाऊंगी। नारुतो हैरान होकर बोलता है क्या सच में ये पॉसिबल है? लेकिन ये कैसे होगा? ये तो नामुमकिन है। फिर बुल्मा ड्रैगन बॉल जमीन पर रखती है और शेनरून को समन करती है। आसमान का रंग काला हो जाता है और शेनरॉन सामने दिखाई देता है। नारुतो बोलता है क्या ये कोई नया समनिंग एनिमल है? बुल्मा बोलती है तुम नए हो, इसीलिए ये तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर सकता है, लेकिन इसे समन मैंने किया है तो मेरा 3 विश पूरा होगा, इसीलिए मैं तुम्हारी बदले विश मांगूंगी। शेनरॉन बोलता है जल्दी अपनी विश बताओ। बुल्मा पहली विश करती है इस इंसान के शरीर को एक सैयन की बॉडी में बदल दो, लेकिन बिना पूछ के। पल भर में नारुतो का शरीर एक सैयन बॉडी में बदल जाता है और उसका पूछ भी नहीं आता। शेनरॉन बोलता है तुम्हारी विश पूरी हुई, अपनी दूसरी विश बताओ। बुल्मा बोलती है अगर इसके अंदर कुरामा नाम का कोई था तो उसे वापस जिंदा करके इसके अंदर ला दो। तभी शेनरॉन की आंखें चमक उठती हैं और नारुतो के अंदर से एक पुरानी आवाज आती है नारुतो क्या तुम मुझे सुन सकते हो? नारुतो की आंखें चौड़ी हो जाती है। दोस्तों कहानी यही तक थी। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी मर्जी। अगर आप लोग अच्छी सपोर्ट दिखाते हैं तो इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा। ऊपर क्लिक कर दिया है और आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लो ताकि पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ आए। नारुतो कुरामा की आवाज सुनते ही जैसे जम सा गया था, वो उसी पल अपने माइंडस्केप में चला जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके सामने उसका पुराना साथी खड़ा होता है जो सालों से उससे बिछड़ा हुआ था, लेकिन नारुतो कुछ बोल ही नहीं पाता। वो बस धीरे से घुटनों पर बैठ जाता है और उसके मन में जमा पुराना दर्द अब धीरे धीरे मिटने लगता है। उसकी आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के आंसू होते हैं। कुरामा नारुतो को इस हालत में देखकर बोलता है नारुतो तुम आज भी नहीं बदले हो, तुम आज भी पहले की तरह नरम दिल हो, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने मुझे अब तक भुलाया नहीं। इतना कहकर कुरामा नारुतो की तरफ अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाता है। नारुतो सिर उठाकर कुरामा को देखता है और वो भी अपनी मुट्ठी आगे बढ़ा देता है। दोनों की मुट्ठियां एक दूसरे से टकराती हैं और दोनों हल्की हंसी हंस पड़ते हैं, लेकिन नारुतो की आंखों से आंसू अब भी गिर रहे होते हैं। कुरामा फिर बोलता है लेकिन नारुतो मैं यहाँ वापस कैसे आया? टेल्ड बीस्ट की मौत नहीं होती ये तो मुझे पता है, लेकिन जब मेरा दोबारा जन्म होना था तब मेरा शरीर छोटा होना चाहिए था, लेकिन अभी तो मेरे पास यिन और यान दोनों एक साथ मौजूद हैं। नारुतो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी बाहर से एक आवाज आती है अपनी तीसरी विश बताओ। बुल्मा नारुतो को वापस उसकी दुनिया भेजने की विश मांगने ही वाली होती है कि नारुतो उसे रोक देता है। नारुतो बोलता है रुक जाओ,
मुझे अभी वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करनी है। बुल्मा हैरानी से कहती है, लेकिन अगर तुम ये विश नहीं मांगोगे तो तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे। तभी शेनरॉन की भारी आवाज गूंजती है, समय कम है, जल्दी अपनी विश बताओ। नारुतो चिंता में पड़ जाता है कि उसे क्या मांगना चाहिए। तभी हिनाता दूर से ये सब देख रही होती है। वो धीरे से नारुतो के पास आती है। हिनाता नारुतो के कान में कुछ कहती है और उसकी बात सुनते ही नारुतो की सारी चिंता पल भर में गायब हो जाती है। हिनाता ने नारुतो के कान में क्या कहा ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। नारुतो अब पूरी तरह सीरियस हो जाता है और बुल्मा को अपनी विश बताता है। बुल्मा शेनरॉन से विश मांगती है कि इस इंसान को ऐसा एक डोजुत्सु दिया जाए जो इसकी दुनिया की समस्याओं का समाधान कर सके। शेनरॉन की आंखें चमक उठती हैं और वो बोलता है, तुम्हारी विश पूरी हुई, लेकिन ये डोजुत्सु तभी अनलॉक होगा जब इसका शरीर इसे होल्ड करने के लिए काबिल बन जाएगा। इस डोजुत्सु में 4 एबिलिटीज होंगी और एक यूनिक एबिलिटी होगी। अगर ये डोजुत्सु एक बार एक्टिव हो गया तो ये यूजर की एनर्जी को खत्म नहीं होने देगा जब तक यूजर खुद इसे बंद न कर दे। लेकिन जितना देर ये एक्टिव होगा ये दिमाग में प्रेशर बनाता रहेगा। बाकी का एबिलिटी तुम्हें समय के साथ पता चल जाएगा और इस डोजुत्सु का नाम होगा शिनकाई गन। लेकिन याद रखो, इस डोजुत्सु को अगर पूरी तरह मास्टर करा जाए तो सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि देवता भी इसे देखकर डरेंगे और अगर इसको कंट्रोल न कर पाए तो ये तुम्हारा जान भी ले सकता है। इतना कहकर शेनरॉन एक गोल्डन लाइट के साथ आसमान में गायब हो जाता है और ड्रैगन बल भी चारों ओर फैल जाते हैं। वेजिटा आगे आता है और भारी आवाज में बोलता है, तुमने ये विश क्यों मांगी और ये डोजुत्सु आखिर है क्या? नारुतो की आंखें सख्त हो जाती हैं और वो गंभीर आवाज में बोलता है, ये एक ऐसी आंख है जो यूजर को स्पेशल वैरायटी पावर देती है। मेरी दुनिया में जितने भी ओत्सुत्सुकी मौजूद हैं, उनके पास कोई न कोई डोजुत्सु है और उन डोजुत्सु में ऐसी अविश्वसनीय पावर होती है जो आम ताकत से कहीं ऊपर होती है, जैसे गेंजुत्सु या चीजों को बड़ा या छोटा करना जैसी एबिलिटीज। मैं पहले भी एक ऐसे ओत्सुत्सुकी से लड़ा था जिसके पास बिल्कुल यही पावर थी और उसी लड़ाई की वजह से मुझे कुरामा को खोना पड़ा। इसीलिए मैंने ये डोजुत्सु अपने लिए मांगा। फिलहाल मुझे इसकी पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे किसी भी हाल में इस डोजुत्सु को जगाना ही होगा। और यहाँ तक कि मेरी वाइफ के पास भी एक डोजुत्सु है, ब्याकुगन। तभी गोकू वहाँ आ जाता है और एक्साइटेड होकर बोलता है, सच में? मतलब हिनाटा के पास भी डोजुत्सु है? तो ये डोजुत्सु करता क्या है? नारुतो शांति से बोलता है, ये चीजों के आर पार देख सकता है। गोकू घबराकर तुरंत बोलता है, ये डोजुत्सु अभी तो एक्टिव नहीं है ना? ये सुनते ही सब हंस पड़ते हैं। हिनाटा भी हल्की सी शर्म के साथ नजरें झुका लेती है। वेजिटा एक कदम आगे बढ़ता है और बोलता है, तो अब ट्रेनिंग के लिए तैयार होना। नारुतो आंखों में चमक के साथ बोलता है, तो फाइनली तुम मुझे ट्रेन करोगे, लेकिन हम ट्रेनिंग कहाँ करेंगे? वेजिटा धीरे से बोलता है, टाइम चेंबर में। नारुतो हैरानी से पूछता है, लेकिन वहाँ क्यों? वेजिटा गंभीर आवाज बोलता है, क्योंकि वहाँ 1 साल बाहर के 1 दिन के बराबर होता है और हम 15 दिन में ही 15 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। नारुतो हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। फिर नारुतो एक पल रुककर पूछता है, लेकिन अगर मैं अंदर 15 साल ट्रेनिंग करूंगा तो मेरा एज बहुत बढ़ जाएगा ना? वेजिटा एटीट्यूड के साथ मुस्कुराता है और बोलता है, नहीं, ये मत भूलो कि अभी तुमने जो शरीर पाया है वो एक सेयन का शरीर है और हमारी उम्र बहुत धीरे बढ़ती है। कम से कम तुम 80 साल तक तो यंग ही रहोगे। तभी गोकू पास आता है और बोलता है, वेजिटा मैं भी साथ चलूंगा। यहाँ रुका तो चीची फिर से मुझे खेत पर भेज देगी। वेजिटा हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा हुआ, अब मेरा भी हाथ की खुजली मिट जाएगा। गोकू हंसते हुए बोलता है, वो तो वक्त ही बताएगा। तीनों ट्रेनिंग के लिए निकलने ही वाले होते हैं। तभी नारुतो पीछे मुड़कर देखता है। हिनाता थोड़ी दूरी पर नजरें नीचे करके खड़ी होती है। चेहरा उदास होता है और होंठ हल्के से कांप रहे होते हैं जैसे वो रोने वाली हो। नारुतो का दिल पिघल जाता है। वो तुरंत हिनाटा के पास जाता है और अपना दोनों हाथ उसके कंधे पर रखता है और सॉफ्ट लेकिन कॉन्फिडेंट आवाज में बोलता है, चिंता मत करो हिनाटा, मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा और इस बार जब हम घर लौटेंगे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ, यकीन करो। इतना कहकर नारुतो उसे कसकर अपनी बाहों में ले लेता है, एक टाइट और प्रोटेक्टिव हग के साथ। हिनाटा आसपास सबको देखकर हल्का सा ब्लश करती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भर आती हैं। वो अपना चेहरा नारुतो के सीने में छुपा लेती है ताकि कोई उसके आंसू न देख सके। हिनाटा कांपती हुई लेकिन प्यार भरी आवाज में बोलती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी नारुतो, हमेशा की तरह। नारुतो उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे और जोर से अपने सीने से लगा लेता है। कुछ सेकंड तक साइलेंस रहता है, सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई देती हैं। दूर खड़ा गोकू हल्की मुस्कान के साथ सिर खुजाते हुए बोलता है, गाइस हमें देर हो रही है। वेजिटा कुछ नहीं बोलता, वो बस अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। बुल्मा हल्की सी मुस्कान देती है। तभी नारुतो धीरे से हिनाटा को अपनी बाहों से अलग करता है और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ जाता है। बुल्मा धीरे से हिनाटा के कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है, चिंता मत करो हिनाटा, ये तीनों बेवकूफ साथ हैं तो इन्हें कुछ नहीं होगा। मैंने तीनों का खाना पीना भी तैयार कर दिया है ताकि तीनों अंदर भूखे न रहें। तीनों टाइम चेंबर के अंदर